आप ऐसा काम करें, आप जो है बिजली चोरी का जो एक है ना, इसके खिलाफ मुहिम है, ये स्टार्ट करें उस गरीब 10% से। नाजरीन, जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उस वक्त बिजली चोरी का एक बड़ा निज़ाम था, बिजली चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन्होंने जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए उन्होंने एक रिसर्चर को तलब किया जो कि जर्मन था। उस रिसर्चर का नाम फ्रैंक था। तो क्या हुआ कि उसके ज़िम्मे लगाया गया कि आप देखिए कि इस मुल्क में आप रिसर्च कीजिए और आप जायज़ा लीजिए कि इस मुल्क में कितने लोग कितनी बिजली चोरी कर रहे हैं। तो जब उसने रिसर्च की, रिपोर्ट वफाक को भेजी गई, वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट भेजी गई, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा हुआ था कि 10% जो बिजली चोरी है वो हो रही है गरीब आवाम की जानिब से, कि जो गरीब तबका है, गाँव के लोग हैं और बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से, वो चोरी कर रहे हैं। जो 40% है वो सनत, शुगर मिल है, इसी तरह की जो राइस मिल्स हैं या किसी भी ये सनतकार है, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो सारी इंडस्ट्रीज वगैरह मिला के 40% बिजली चोरी ये कर रहे हैं। उसके बाद जो 50% है, 50% बिजली कौन चोरी कर रहा है? ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट, सारा कुछ जो भी है, यानी कि ना ओहदेदार तबका ने 50% बिजली को चोरी किया हुआ है। तो उसने ये रिपोर्ट कहा। तो उन्होंने कहा कि अब इस कैंपेन को मैं चलाता हूँ और मैं ये सारा निज़ाम ख़त्म करके आपको देता हूँ कि कैसे बिजली आप देखिएगा, आपकी बिजली महफूज हो जाएगी। तो उस पर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि आप ऐसा काम करें, आप जो है बिजली चोरी का जो एक है ना, इसके खिलाफ मुहिम है, ये स्टार्ट करें उस गरीब 10% से, कि जो 10% गरीब बिजली चोरी कर रहे हैं उनसे आप स्टार्ट करें। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो 50% है हम उनसे स्टार्ट करेंगे, हम उनसे स्टार्ट करेंगे कि आप बिजली चोरी क्यों कर रहे हैं। उसके बाद 40, तो फिर क्या होगा कि वो जो 10% है गरीब तबका है, वो तो गरीब लोग हैं, वो तो गाँव के लोग हैं, उनको आप फ्री भी दे दें तो मसला नहीं है इसमें इतना। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये नहीं माना और वो वहाँ का जो था रिसर्चर भी था और काम भी करता था इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ में, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। तो उसने वहाँ से पाकिस्तान को, कराची से ही अलविदा कह दिया। वहाँ का जो रेस्टोरेंट था जिसमें वो रह रहा था, उसने अलविदा कह दिया। उसने कहा ये मुल्क जो है, इसमें सनतकार, इसमें जो बड़े बड़े डीलर्स हैं, इसमें जो ओहदेदार हैं, वो खा रहे हैं, लूट रहे हैं। और ये मुल्क, उसने उस वक्त जाते वक्त कहा था कि ये मुल्क कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ये ऊपर जा सकेगा, क्योंकि ये मुल्क इसी तरह चलते ही रहना है। और आपके सामने